ही नहीं, अपने गांव तक ही नहीं, दूर दराज के गांव तक जिनकी पहचान है, ऐसे सभी लोगों का फर्ज है कि देश में लोकतंत्र की व्यवस्था को बचाने के लिए इन तानाशाहों को गद्दी से हटाना। ये कैसी सरकार है जिस सरकार में सरकारी अधिकारी कर्मचारी वोट मांग रहे हैं, जनता को धमका रहे हैं, प्रधान जी खाता सील हो जाए, जांच बैठा दी जाए, राशन का दुकानदार साहब रसनवा के दुकानिया अटैच हो जाए, कोटवा कैंसिल करा दे, जिला पंचायत के सदस्यों को, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को, विद्यालय चलाने वालों को मान्यता कैंसिल करा देंगे। अगर सेंटर है स्कूल पर तो सेंटर कैंसिल करा देंगे। धमकाया जा रहा, अभी से धमकाया जा रहा, और नीचे से नहीं ऊपर तक। मोदी तो फ्रस्ट्रेट हो गए। आपने बयान सुना कि नहीं? पहले राउंड का चुनाव हुआ तो जो सपना देख रहे थे फिर से एक बार 400 के पार, सपना टूट गया। पहले राउंड में 102 सीटों पे चुनाव हुआ और मोदी को जो खबरें मिली हर जगह से, तो उनका सपना टूट गया, उनकी भाषा बदल गई। राजस्थान में जिस तरह का भाषण दिया है उन्होंने, टीवी पे रेडियो पे दिखाया हुआ न दिखाया हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, अब कोई चीज छुप नहीं पाती, हर चीज पहुंच जाती है। देखा था राजस्थान का भाषण? बताइए आप लोग, सुना है? देश का प्रधानमंत्री बोला था कि अगर इंडिया वालों की, कांग्रेसियों की सरकार बनेगी तो फिर आप खतरे में हो। आपके पास अगर 2 घर है, गांव में भी है और शहर में भी है, तो ये सब एक घर जब्त कर लेंगे और देश में मुसलमानों में बांट देंगे। ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। आप नहीं सुने तो कान में तेल डालिए। दुनिया ने सुन लिया, ऑस्ट्रेलिया ने निंदा कर दिया, अमेरिका ने निंदा कर दिया। दुनिया के पैमाने पर कोई एक देश का प्रधानमंत्री इतना जहरीला भाषण किसी धर्म और मजहब के मानने वालों के खिलाफ चुनाव के दौरान, यहां आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरा राउंड हो गया 88 सीटों का, हालत और खराब हो गई। अब मोदी जी के भाषण में मंगल सूत्र की रक्षा करो की बात आ गई। ये मां बहनों, अगर इंडिया गठबंधन वालों की सरकार बनेगी तो मंगल सूत्र नहीं बचेगा। सुना था कि नहीं भाषण? ये भी खबर मिली थी कि नहीं मिली थी? मिली थी। बोलिए तो कुछ मुझे लगे क्या? नहीं, मिली थी। कैसे मंगल सूत्र की बात चला रहे हो भैया? हमसे तो प्रेस के लोगों ने पूछा कि मोदी जी मंगल सूत्र को खतरे में बता रहे हैं। हमने कहा मोदी जी से जाके पूछो कि जसोदा बेन को, अपनी पत्नी को जो मंगल सूत्र पहनाए थे और 7 फेरा लेके अग्नि का जो 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किए थे, क्या उस अबला का वो मंगल सूत्र सुरक्षित है? आपने उसकी सुरक्षा की? अपनी जमात और कतार के उन नेताओं से पूछो जिसका नाम स्मृति ईरानी है, जिसकी एक दोस्त थी, बंबई की एक सहेली, वो पारसी परिवार। जब स्मृति ईरानी बॉम्बे में नौकरी करने गई थी तो उसकी एक सहेली उसके साथ पढ़ी थी। एक दिन देखी कि टैक्सी पे हमारी सहेली जा रही, उसने रोक के पूछा था स्मृति ईरानी से कि अरे इतने दिन के बाद तुम मिली हो, कहाँ रहती हो, यहाँ कैसे बम्बई आ गई? उसने कहा हमको एक नौकरी मिल गई है, हम नौकरी कर रहे हैं। अच्छा तो कहाँ रहती हो? कोई घर और कोई रिश्ते नाते वाला है? नहीं, हम भाड़े किराए के मकान में रहते हैं, इतनी तनख्वाह है, इतना भाड़ा किराए में लग जाता है, खाने पीने में खर्च हो जाता है, कुछ बचता भी नहीं। सहेली को दया आ गई कि मेरे साथ स्कूल में, कॉलेज में पढ़ी है। उसने कहा कि बॉम्बे में तो मेरा बंगला है और मेरे बंगले में कई कमरे हैं, हमारा परिवार बहुत छोटा सा है, हम हैं, हमारे पति हैं, चलो तुम कल आ जाओ अपना सामान लेकर, मैं फ्री में तुम्हें बंगले में अपने एक कमरा देती हूँ और मेरे ही किचन में तुम खाना भी खा लेना। बॉम्बे जैसी जगह पर ऐसी दया है, अपनी दोस्ती की
अपने दोस्ती के मोहब्बत में हक अदा करने के लिए उस पारसी सहेली ने तो कह दिया, और दूसरे दिन सूटकेस और होलडाल लेकर के स्मृति ईरानी उसके बंगले में आ गई। और बंगले में आने के बाद उसको कमरा मिल गया, ठाट से रहने लगी। कुछ ही दिन बीता और एक ऐसा नजारा दुनिया ने देखा जो इतिहास में दर्ज हो गया। घर की मालकिन सूटकेस और होलडाल लेकर के घर से बाहर निकलती गई और स्मृति ईरानी सदा और सर्वदा के लिए उस घर के अंदर मालकिन बैठ गई। जरा पूछो स्मृति ईरानी से, भाजपा की उस नेत्री से जो मंत्री भी है, कि उसकी सहेली का वो मंगलसूत्र जो उसके पति देव ने उसके गर्दन में डाला था, उस मंगलसूत्र की रक्षा किया तुमने कि उसको खंडित करने में तुमने अपना योगदान दिया? ये कैसे लोग कैरेक्टर की बात करते हैं? इनकी पार्टी की नेता है हेमा मालिनी। पता नहीं आप लोगों में कुछ लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। हेमा मालिनी को मोहब्बत हो गई धर्मेंद्र से शादी करने का, और धर्मेंद्र से शादी हो कैसे? हिंदू धर्म में दूसरी शादी किए जा रहे नहीं है कानून। कोई मिल गया राय देने वाला, भाजपा के एक नेता ने उनको राय दे दिया कि एक तरकीब है, दोनों की शादी और मिलन हो जाएगा। क्या तरकीब है भाई? तो किसी मौलाना के पास चले जाइए और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाइए, मुसलमान धर्म में शादी हो सकती है और फिर शादी कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी है, मंत्री है, इनका ये कैरेक्टर है। मौलाना के पास जाकर के कलमा पढ़ के हेमा मालिनी धर्मेंद्र दोनों मुसलमान हो गए और फिर कानून के रास्ते से शादी करके। जरा पूछिए, हमने पूछा था कि पूछो हेमा मालिनी से कि धर्मेंद्र ने जो अपनी पहली पत्नी को मंगलसूत्र पहनाया था, जिसका बेटा सनी देओल हीरो है, उसके मंगलसूत्र की रक्षा हुई कि नहीं? आप देश की महिलाओं को धोखा दे रहे हो कि कांग्रेसियों का राज आएगा तो मंगलसूत्र करवा लेंगे। अब तो हद हो गई। इनके भाषण में आ गया कि जिसके पास 2 भैंस होगी, एक तो भैंसिया खोलवा के दे देगी सरकार और उसको भी दे देगी। तीसरे राउंड के चुनाव के बाद मोदी फ्रस्ट्रेट हो गए।